लेकिन यह एक ऐसा पर्व है जो सभी लोग खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। इसमें कोई जाति पात का कोई बात नहीं होता है। कभी भी देश की बात आता है तो सभी धर्मों में लोग एक साथ होकर एकजुट होकर आपस में अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए काम करते हैं। आज के दिन हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने परिवार का ख्याल न करते हुए देश के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। तो उन्हीं को याद करने के लिए ये उनको हम भूले नहीं, उनको याद करें, स्मरण करें और उनकी बलिदानी को हम आगे इसी तरह से बरकरार रखेंगे कि उनका बलिदानी बेकार नहीं होने देंगे। जैसा हमारा देश को स्वतंत्रता के लिए वो किए हैं, अपना बलिदान देकर हम लोग को आज़ाद किए हैं अंग्रेजों के तिहूर से, तो हम लोग का भी कर्तव्य होता है कि अपने देश को करने का प्रयास करेंगे और देश का इज्जत सम्मान ऊंचाइयों पर रखेंगे। मंच पर बुलाते हैं हमारे डायरेक्टर सर, कृपया आए और अपना विचार व्यक्त करें। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। इस दिवस, इस अवसर पर खुशी और उल्लास के साथ जिस तरह हम लोग मनाते हैं, आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं और देने की आदत डालना भी चाहिए, क्योंकि ये बधाई हमारे हर त्यौहार से पहले ये त्यौहार है। लेकिन जिस पीरियड में हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने हिस्ट्री को, देश की तारीख को शायद पढ़ना छोड़ दिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता भूल गए हैं। इस दौर में आकर हमें नौकरी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन है तो हम खुश हैं, महफूज हैं, संपन्न हैं। देश हमारा अपना घर है, घर से बड़ा है। हमारा बड़ा घर देश है, इसके बाद उसके अंदर हमारा घर है। तो जिस तरह से हम लोग अपने त्यौहार की तैयारी करते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली की तैयारी करते हैं, ईद और बकरीद की तैयारी करते हैं और बाकी दूसरे त्योहारों की तैयारी करते हैं, और उसकी तैयारी में हमको लगता है कि महीनों से इंतजार होता है कि हमारा त्यौहार आने वाला है और हम बहुत खुशी के साथ बहुत तरह के अपने हिसाब से तैयारियाँ करते हैं। लेकिन ये 15 अगस्त जब आने का वक्त होता है तो जो लोग किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, किसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, किसी भी ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पर एजुकेशन, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो या फिर PhD और ग्रेजुएशन या दूसरे अलग प्रोसेस होते हैं, वहाँ जो भी इंस्टीट्यूशन हो, ये लोग जो जुड़े हुए वो तो तैयारी करते हैं। लेकिन हमारा बड़ा नेशन, जो हमारा देश का नेशन है, हमारे देश का एक एक फर्द है, सन 1947 में तो आज़ाद हुआ, लेकिन उससे 100 साल पहले से देश की आज़ादी के लिए तहरीक को स्टार्ट कर दिया गया था, देश को आज़ाद करने के लिए। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था और देश के एक एक आदमी को अपना गुलाम बना लिया था। कोई भी आदमी, भारत का रहने वाला कोई भी भारतीय अपनी मर्जी से अपनी जीवन नहीं जी सकता है। अगर आपको इस भारत में रहना है तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये अंग्रेजों का था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कायम की गई थी, वहीं से शुरुआत थी कि अब इंडिया हमारा है और यहाँ का एक एक आदमी ये हमारा गुलाम है। जब पूरी तरह से हमारे देश के अंदर उनका पैर गड़ गया, पूरी मजबूत हो गए, उनको यकीन हो गया कि ये भारत ये हमारा है, ये इनका नहीं है, ये हमारे गुलाम है। तो यहाँ से सारा प्रोडक्शन, सारी प्रॉपर्टी यहाँ से बरतानिया मुंतकिल होने लगा और वहाँ के लोग बरतानिया से लगे भारत तक का वो सोच रहे कि ये हमारा मुल्क है, इनका कुछ नहीं है, हमारे गुलाम है। उसके बाद से जिस तरह से आपने उससे पहले की हिस्ट्री सुनी होगी, फिरौन के ज़माने का, वो भी एक उनका इजिप्ट का बादशाह था, उसने भी जुल्म ऐसा ही करता था और ये कहता था कि हम ही भगवान हैं, हम ही अल्लाह हैं, हम ही कुछ हैं, मेरे खिलाफ तुम नहीं चल सकता, जो हम बोलेंगे वही होगा। यही अंग्रेजों का आंदोलन था और यही अंग्रेजों की सोच थी। लेकिन जब जुल्म करना शुरू किया, जुल्म सहते सहते लोगों के अंदर जब जुल्म जो हद से गुजर जाता है तो उनके अंदर भावना पैदा होता है। ऊपर वाले ने हर आदमी के अंदर एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया है, एक इमोशन है, एक मोहब्बत है और एक फिजिकली पावर है।
इन तीनों को आपस में जोड़कर अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इमोशनली कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते। इमोशन में आकर अपने आप को आप गंवा सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस इमोशन को अपने दिल से, अपने इरादे से, जिक्र से और अपने कौम से अगर जोड़ेंगे नहीं तो अपने आप में कुछ नहीं है। इंसान अपने आप में कुछ नहीं है जब तक के मिलकर ना हो। ऊपर वाले ने भी कहा है कि हम तुमको अपने लिए पैदा नहीं किए हैं, हम लोगों के लिए पैदा किए। तुम हमारे क्रिएटिव हो, सारी दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे क्रिएटिव हैं। दूसरे की कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जब हमारे देश में जो बुद्धिजीवी है, हिस्टोरिकल पर्सन है, जिनके हिस्ट्री में नाम है, आपने सुना होगा कि 1947 में जो आज़ादी हुई थी, लेकिन 1747 में इसका आंदोलन शुरू हो गया था और 1747 में जो आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने कुचलना शुरू कर दिया, बड़े बड़े फौजों को कुचल दिया। 1857 में एक बहुत बड़ा फौज जो अंग्रेजों का सिर्फ 13,000 फौज थी, अंग्रेजों की सिर्फ 13,000 फौज थी और भारतीयों की जो फौज थी वो 35,000 फौज थी। उसमें उनकी नीति थी कि एक दूसरे के अंदर फूट डालो, बस करो। यह भारतीयों की कोई हकीकत नहीं, लालच दे दो, फूट डल जाएगा। ऐसी करके बड़ी बड़ी फौजों को हला कर दिया। लेकिन अगर लोग अपनी बलिदान के लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त बादशाहों की हुकूमत थी, राजाओं की हुकूमत थी, अपने अपने रीजन में, हर रीजन में, जो देश के अलग अलग रीजन में अलग अलग बादशाह थे, साम्राज्य थे और उन लोगों ने अपनी अपनी फौज के साथ इकट्ठा करना शुरू किया। हर जगह उधर कलकत्ते में लड़ाई हो रही है, उधर दिल्ली में लड़ाई हो रही है, उधर हैदराबाद में लड़ाई हो रही है। फौज तैयार करके उन लोगों ने लड़ना शुरू किया। 1847 से 1857 से लड़ते लड़ते 100 साल पहले से लड़ाई शुरू हुई। कितने लोग जान गंवा चुके, कितने लोग मारे जा चुके, बड़ी बड़ी फौजें मारी जा चुकी, बड़े हमारे कौम के लोग मारे जा रहे, लेकिन कभी भी उन लोगों ने समझौता नहीं किया। हम अपनी पूरी फैमिली को कुर्बान कर देंगे, कौम को कुर्बान कर देंगे, हमारा मोहल्ले को बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको यकीन था कि यही बलिदान, ये मेरा खून हमको इसका रिजल्ट देगा, इसका बदला मिलेगा। ऊपर वाले पर सबको यकीन होता है ऊपर वाले पर, और ऊपर वाले ने कहा जाए तो मेहनत करो, कामयाबी मिलेगी। लेकिन किसी भी हकीज को हासिल करने के लिए बलिदान देना ही पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। लेकिन हम इसमें ज्यादा लंबा न जाकर इसको समेटते हुए बस एक ही चीज कहना ये चाहते हैं कि वो 1857 से तहरीक आज़ादी चलते 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 1947 बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसी वक्त एक दिन पहले पाकिस्तान का वजूद हुआ। डिसाइड हुआ कि हमारा देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत। तो भाई अलग अलग हो गए, ये मुल्क हमारा रहेगा और ये मुल्क तुम्हारा रहेगा। तो इसीलिए 14 अगस्त को जो कल का दिन था, पाकिस्तानियों ने अपनी आज़ादी मनाई और 15 अगस्त है जो हम लोग भारतीय अपनी आज़ादी मना रहे हैं। तो ये कुर्बानियाँ उनके लिए भी, जो हम अपनी हिस्ट्री को बयान करते हैं, अपनी हिस्ट्री पर नजर रखते हैं, सेम हिस्ट्री उनकी भी है। क्योंकि 1947 15 अगस्त से एक दिन पहले तक बैठते, फैमिली बड़ी होती है, भाइयों का बंटवारा होता है। इस तरह से जो बड़े लोग थे, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद गंगोही, अजमल खान और बहुत सारे लोग जो भी हैं, इन लोगों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि चलो ठीक है, पाकिस्तान एक अलग बना दिया जाए, हिंदुस्तान अलग बना दिया जाए। इसलिए 14 अगस्त उनकी आज़ादी है, 15 अगस्त हमारी आज़ादी है। लेकिन इस आज़ादी के बाद अब अभी हम लोग 2025 में आज़ादी तो मिल गई। जिस देश जिस वक्त आज़ाद हुआ था, ये देश का एक एक पैसा, एक एक सोना, हीरे जवाहरात, अंग्रेजों ने जिस वक्त कहा गया कि अगर फिर दोस्त का रुपये जमीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस, ये हिंदुस्तान के बारे में कहा गया था। हिंदुस्तान का एक हिस्सा कश्मीर है, इस बारे में कहा गया था कि अगर दुनिया में जन्नत अल्लाह ने बनाई होती तो हमारे देश का एक हिस्सा कश्मीर को जन्नत बनाया होता। हमारे देश की वो खूबसूरती थी, ताजमहल
और लाल किला, कुतुब मीनार और बारादरी और बहुत सारे इस तरह से जो किले हैं, हीरे जवाहरात सोने से पूरी तरह से लैस। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि जिस तरह अंग्रेज यहाँ से भागने लगे तो किस तरह से जवाहरात को, सोनों को, जिस वक्त कहा गया था कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, ऐसे ही चिड़िया, सोने की चिड़िया का मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दौलत है हिंदुस्तान में। यही लालच ने अंग्रेजों को यहाँ लेकर आया था। आज भी सबसे बड़ा हीरा, हिंदुस्तानी हीरा, सबसे कीमती हीरा, इसको भी नहीं छोड़ा, वही तो लेकर गए। अब सोचिए कि हमारा वो देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त कैसा बना। हमको क्या मिला? अपना मुल्क मिला, अपनी जमीन मिली। वहाँ से हमें चलना शुरू किया। हमारा पार्लियामेंट बना, इंस्टीट्यूशन बना, हमारे देश को चलाने के लिए कानून बना। डॉक्टर अम्बेडकर, जो हम लोग को मालूम है कि संविधान की किताब उन्होंने लिखी और उसी संविधान के साथ हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, उसके तहत ये मुल्क चलता है और उस कानून के तहत हमारा मुल्क चलना शुरू हुआ। और आज ये देश, ये मुल्क, ये भारत दुनिया में अपनी एक बड़ी पहचान रखता है। हमारी फौजी ताकत जमीन से लेकर आसमान तक, मिसाइल से लेकर गन तक किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल है। जो हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर रह रहे हैं, इसी तरह का कोई दखल नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि कोई मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक इंसान आजादी के साथ अपने घर में रह सके, कमा सके, खा सके, पढ़ाई कर सके, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो? क्या ऐसा ही हो रहा है? और हमारे देश के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये सारे मुल्क जो बॉर्डर्स मिलते हैं, हमारे फौजी हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे, मोबाइल का दौर है कि बीच बीच में थोड़ा बारूद का ट्रांसफर होता रहा। एक बार थोड़ा सा हुआ, 20 लोग मर गए। वो 20 लोग कौन है? फौजी है, उनका भी एक घर है, परिवार है। तो कोई भी देश जो हम लोग इतना आराम से रह रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे मुल्क, हमारा देश काम कर रहा है। हमारे फौजी पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए हमें बॉर्डर पे लगे हुए हैं। लेकिन ये दिन जब हमारा आता है तो हमको कितना हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। कैसे हमको मनाना चाहिए? अपने पुरखों को कैसे याद करना चाहिए? अपने आजादी में जिन लोगों ने आजादी में अपने खून बहाया, अपनी फैमिली को बर्बाद किया, हाथों को जिंदा को याद करो, अपने मुल्क की हिस्ट्री को याद करो। और इस मुल्क की हिस्ट्री को याद करने में हमारा क्या खर्च है? अपने मुल्क की हिस्ट्री को अगर याद नहीं रखेंगे, आप एक मामूली सी चीज देख लीजिए, अगर हम अपने किसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम अपने खानदान को नहीं जानते हैं, अगर बाप के बाद दादा, दादा के बाद परदादा, परदादा के बाद परदादा और उसके बाद एक फैमिली का हिस्सा है शिजरा होता है, अगर हम इसको छोड़ दें, अरे अपनी माँ और अपने बाप से मतलब है, अपने भाई से मतलब है, तो आपके फैमिली, आपका परिवार, आपका कबीला खत्म हो जाए। हमारा देश, हमारा कबीला, हमारा मुल्क, हमारा घर है। अगर हम अपनी आजादी को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो हमारा राहत। अभी आप टेक्निकल फील्ड में हैं, जो जनरेशन आपका है, इसके बाद आपको नौकरी चाहिए। किसी भी मुल्क में रहे, किसी भी देश में रहे, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहे, या किसी भी अरब कंट्री का किसी भी मुल्क में रहे, जब आप अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाएंगे तब एहसास होगा अपने मुल्क की अहमियत। एक आदमी भी अगर आपको किसी दूसरे मुल्क में रह रहे पता चला, ये नहीं पता चला कि हमारा घर का परिवार है या हमारा खानदान में से या हमारे शहर का, हमारे बस्ती का, वो भी नहीं पता चला कि भारत का है, तुरंत आदमी ऐसा दिखता है जैसा मेरा भाई के लिए। कि क्यों आता है? हमारे दिल के अंदर हमारे मुल्क की अहमियत है। तो जब वहाँ जाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा? आप जान रहे हैं कि हम किसी तरह की कोई हो सकता है मेरे ऊपर आफत या मुसीबत से, एक बार 15 अगस्त की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं। जय भारत, जय। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी किस तरह से होना चाहिए? सूरज ग्रुप के क्या है? अरे विवेक, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? मेंटेनेंस का काम है। चलो मेरे साथ एक काम है ना, कल से काम नहीं कर रहा है, इसको चेक करके देखो तुम क्या हुआ। सेफ्टी में नहीं है काम।
लोग काम कैसे कर सकते हैं? अरे हम है ना अभी कुछ नहीं होगा, करो ना तुम लोग। ठीक है सर, ऐसा बोले तो कर लीजिए सर। थोड़ा लाइन कर दो इसमें। हाँ मैं करेंट। हाँ अरे क्या हो गया इसको? देखिए क्या हो गया, करंट लग गया इसको। क्या हो गया? अरे क्या हो गया इसको? अरे सर इसको करंट लग गया, गीजर मेंटेनेंस कर रहा था उसी में। कैसे लग गया? आप फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं? नहीं सर अभी तो नहीं करा रहे, कुछ देर का काम था तो हम सोचे हो जाएगा। ऐसे में काम नहीं होता, आपको पता है ना, आप पढ़ के आए ना फैक्ट्री का। जी सर वो तो पता है, लेकिन हम सोचे 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, अगले बार से ऐसे नहीं होना चाहिए, और कोई भी काम बिना फैक्ट्री का नहीं करते हैं, तो पता है आपको? वो तो पता है सर। इसको कुछ हो जाएगा तो कंपनी का भी नुकसान होगा, कितना बड़ा बोलिए, पता है ना आपको? वो तो पता है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। सॉरी सर, अगली बार से ऐसा गलती नहीं होगा, सेफ्टी का जरूर ध्यान में रखेंगे। ऐसा में आपका कोई इसको कुछ हो जाता है तो आपको भी नौकरी जा सकता था, तो कंपनी का भी कितना बड़ा नुकसान होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वो तो पता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे सर हमको लगा 2 मिनट का काम में हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा में कभी भी किसी का भी जान जा सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, उन्हें पता है ना आपको? तो यही सूचना से आपको ये बताता है कि कोई भी काम बिना सेफ्टी में नहीं करना चाहिए, कोई भी अनहोनी हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है यूनिटी से रिलेटेड है। हम लोग जो है जातिवाद यहाँ पे बहुत होता है, खास करके इंडिया में जो है जातिवाद बहुत होता है। तो ये जो है बहुत ही ड्रॉबैक है, इंडिया के लिए बहुत ही ड्रॉबैक है। तो चलिए एक देखते हैं ड्रामा इसी से रिलेटेड, सूरज ब्लू बेस्ट फ्रंट। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? देखिए ना, ऐसे कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब ऐसे रहेगा कोई भी। ये मैं बताता हूँ क्या करता है। इस गान से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल के रहना है, और हम लोग देशवासी है, हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है धर्म का वजह से, और फिर हम लोग को सबको एकता मिलजुल के रहना है, और जाति कास्ट की वजह से हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। इस चीज की तरफ चलते हैं। इनवाइट करना चाहते हैं मिस्टर महेंद्र सर, आए और अपनी बातें संक्षिप्त में रखें। आज जो हम सब क्या मौजूद है या हमारे देश में जहाँ भी जो लोग हैं, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने आज़ादी पाई है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, तकलीफें झेली हैं, कुर्बानियाँ की हैं, जिसकी बदौलत हमको आज़ादी मिली है। उस आज़ादी का हम सही उपयोग करेंगे तो हम भारतवासी सच्चे कहलाएंगे। इसलिए है मैं आपको एक छोटी सी चीज घटना सुनाता हूँ जो बहुत पुरानी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही होकर के। इंसाफ की डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो करके। अपने हो या पराए, सबके लिए न्याय, देखो कदम तुम्हारा हर किस न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो करके। दुनिया के रंज सहना और मुख से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। जीवन नया मिलेगा अंतिम दिशा में चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो करके। बहुत सुंदर सर। अभी इतना सर का उम्र हो गया है और इस तरह का आवाज हम लोग समझ ही सकते हैं कि क्या है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। इसी के साथ बुलाते हैं उनसे इकबाल सर ये हैं और अपना स्पीच स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, ये आज हम लोग इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और इसके आज के दिन के जो इम्पोर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब लोग बेहतर जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ज़्यादा समय ना देते हुए हम आपको के बीच में इसी तरह से एक छोटा सा गाना गा जाते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी के सांसों ने, किसी के धड़कन ने, किसी के चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के नजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव में आके छाँव ने, पुराने पीपल ने
बरसते बादल ने, खेत खलिहानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूलती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये गाँव सोना सोना है। सदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सोना सोना है। सदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तुम उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी के छाँव में, कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत व्यक्त नहीं किए थे कि इस तरह से ये हम लोग के बीच में कलाकार भी हैं। सही में ये तारीफ करने लायक है, दिल भरा है सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल सर। गिव अ बिग हैंड वंस अगेन टू इकबाल सर। ना पूछो जमाने से कि क्या है हमारी कहानी,
न पूछो जमाने से कि क्या है हमारी कहानी, हमारी पहचान तो यही है कि हम हैं हिंदुस्तानी। तो इसी के साथ हमारे लिए जो फ्रेंड है सूरज, जो इस पोएम कहना चाहते हैं। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। जो अब तक ना खोला खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आया वो जवानी बेकार है। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की है, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए ये जिंदगी किस काम की। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। नेक्स्ट इन्वाइट करते हैं, प्रोग्राम लास्ट होने पर है तो महेंद्र सर का फरमाइश है कि गजल कुछ कहेंगे। बहुत ही अच्छे गजल गाते हैं और शायद लिखते भी अपने से गजल। गुलाम अली साहब जब सीधगोड़ा में टाउन हॉल में आए, उस वक्त मैं एक गजल लिखा था जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इतनी भीड़ थी कि लाठियाँ चली, गेट तोड़ने तक लोग मजबूर हो गए। मुझे भी एक लाठी पड़ गई तो मैं घर चला आया, जवान नहीं गया। इश्क सुनहरा, इश्क सुनहरा लगता है, इश्क सुनहरा लगता है, भरपूर जवानी में इश्क सुनहरा लगता है, भरपूर जवानी में लग जाती है आग अनोखी, लग जाती है आग अनोखी, ठहरे हुए पानी में इश्क सुनहरा लगता है। थमते नहीं हैं पाँव जमीन, थमते नहीं हैं पाँव जमीन, अलग जवानी के लग जाता है रोग युवा, भरी जवानी में इश्क सुनहरा लगता है। कटती है रातें दिन, कटती है रातें दिन, ख्वाबों की महफिल में सजती रोज नहीं। कटती है रातें दिन, ख्वाबों की महफिल में सजती रोज नहीं। बन जाता है जीवन शैला एक भूल नादानी में, इश्क सुनहरा लगता है। हर पल छाया रहता है, हर पल छाया रहता है, जुनून इश्क यार, हर पल छाया रहता है, जुनून इश्क यार। ये ऐसा नशा है जो नहीं, ये ऐसा नशा है जो नहीं, आबे हयात के पानी में। कितने से अधिक करंट खतरनाक माना जाता है, कितने से अधिक करंट खतरनाक माना जाता है। मैं भारत का वासी हूँ, मैं भारत का वासी हूँ, मुझे फिक्र नहीं स्वर्ग जाकर भिक्षा मांगने की, मुझे फिक्र नहीं स्वर्ग जाकर भिक्षा मांगने की, बस तिरंगा हमारा कफन हो यही अरमान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।